नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह का कल का इंटरव्यू इतना ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि दोस्तों टीवी 9 भारतवर्ष के तरफ से आया है। जो कि पूरे 3-4 घंटा का ये इंटरव्यू है, बहुत ही तगड़ा इंटरव्यू रहा। उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपको पूरा वीडियो में समझ में आ जाएगा मैं क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ और क्या पवन सिंह से सवाल पूछा गया था दोस्तों। और वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पवन सिंह से पूछा गया था कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर आज के लिए बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो पवन सिंह ने क्या जवाब दिया है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पवन सिंह ने कहा है, मेरा बर्थडे का दिन था, जो कि 5 जनवरी का पवन सिंह का बर्थडे मानता है। हर एक साल 5 जनवरी का इनका बर्थडे आता है पवन सिंह का। उसी बर्थडे में एक एक्ट्रेस का नाम है, जिनका नाम है चांदनी सिंह, वही दोस्तों जाती है पवन सिंह के मम्मी के साथ गाड़ी से लेकर। जब स्टेज तक साथ में जाती है, सभी लोग को यही लगता है कि यही पवन सिंह की पत्नी बनने वाली, माने कि पवन सिंह के साथ इनका ही शादी होने वाला है। इसी बात को अफवाह उड़ाया जाता है। पवन सिंह इसी को बताते हैं कि यही अफवाह फैलाया गया था इंटरनेट पर, जो कि मैं शादी नहीं करने वाला हूं। और दोस्तों, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि आप खेसारी यादव को क्या मानते हैं। तो पवन सिंह ने क्या बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। अगर खेसारी फैंस हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पवन सिंह ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि खेसारी यादव मेरा छोटा भाई है और बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा जो कोई व्यक्ति बोलता है वो इतना ज्यादा साफ होता है दिल का। पवन सिंह ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। और खेसारी यादव और पवन सिंह दोनों भाई हैं, दोनों एक समान है और दोनों भोजपुरी का शेर है, पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, जो कि दोनों का गाना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करता है यूट्यूब पर और ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल रहता है हर हमेशा। और दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है इस इंटरव्यू में पवन सिंह से, जो कि पूछा जाता है प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज के नेता हैं, प्रशांत किशोर आपके नजर में कैसे व्यक्ति हैं। तो पवन सिंह ने कहते हैं कि मैं जब प्रशांत किशोर आए थे मेरे इलाका में, यानी कि मेरे क्षेत्र में आए थे, तो सरैया एक गांव का नाम है, यानी कि बाजार एक है, वहीं पर प्रशांत किशोर गए थे। तो कोई व्यक्ति उनसे पूछता है पवन सिंह का ऑडियंस की, पवन सिंह के क्षेत्र में आप आए हैं, कुछ कहिए। तो प्रशांत किशोर कहता है कि राजनीति किसी का बकौती नहीं है, पवन सिंह और सिंह को मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसी पर पवन सिंह ने कहते हैं कि उन्होंने, प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया है उससे मुझे बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची है, मैं बहुत ज्यादा अपने को अपमानित समझता हूँ। पवन सिंह ने ऐसा कुछ जवाब दिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर वहां से पवन सिंह का फैन लोग चाह जाएगा तो प्रशांत किशोर को वोट एक भी नहीं मिलेगा। इसी कारण हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं उस इंटरव्यू में पूछा गया था एकदम जबरदस्त सवाल, जो कि पूरे बिहार के लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो सवाल जानने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा गया था पवन सिंह से एक सवाल, जो कि पूछा गया था, तेजस्वी यादव आपके नजर में कैसे व्यक्ति हैं, कैसे एक आम जनता है कि क्या है, आप बताइए। तो पवन सिंह ने कहा है, तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति है जो कि गरीब के लोगों, बिहार के गरीब लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रखते हैं, यानी कि बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कहीं पर भी बैठकर खाना खाने लगते हैं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वहीं पर भी बैठकर खाना खाने लगते हैं, यानी कि कहीं पर भी खाना खा सकते हैं, बैठकर किसान के खेत में भी खाना खा सकते हैं। यही है तेजस्वी यादव का अपना रूल दोस्तों। तेजस्वी यादव बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है इस बार का चुनाव प्रशांत किशोर जरूर हारेंगे। ऐसा भी प्रशांत किशोर का व्यवहार रहा था दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अफवाह बहुत ज्यादा फैला गया था पवन सिंह और मनीष कश्यप प्रशांत किशोर यानी कि जन सुरक्षा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, केवल मनीष कश्यप ही लड़ सकते हैं जन सुरक्षा से चुनाव, लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं कर सकते हैं। पवन सिंह हर हमेशा से बीजेपी की तरफ से थे, है और हर हमेशा रहेंगे पवन सिंह। लेकिन दोस्तों, उसमें पूछ दिया इंटरव्यू वाले ने, क्या बताइए, मराठी और मुंबई में कुछ ऐसा भेदभाव चल रहा है बिहारी और मराठी के बारे में। तो वहां पर कह रहे हैं मराठी लोग कि आप लोग को मराठी बोलना पड़ेगा, आप लोग को हिंदी यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। और दिनेश लाल यादव ने भी वहां पर कहा था, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है मंत्री विधायक सब मेरा जो करना है वो खाड़ कर दिखाए, मैं मराठी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन पवन सिंह ने कहा है। पर दोस्तों, पवन सिंह ने भी क्या खतरनाक जवाब दिया है, मैं इसको बताता हूं दोस्तों। देखिए, पवन सिंह ने कहा है, हम लोग भारत के लोग हैं और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हर हमेशा चलते आ रहा है दोस्तों। इसी कारण मैं मुंबई में काम करता हूं, फिल्म शूटिंग करता हूं, मुंबई में रहता भी हूं, लेकिन मैं मराठी नहीं बोल सकता, मुझे बोलने नहीं आता है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा ऐसा पवन सिंह कहते हैं। और जिसको जो खाना होगा वो खाड़ कर दिखा दे, पवन सिंह कभी मराठी नहीं बोल सकते हैं, नहीं दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ कभी मराठी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात होता है बॉलीवुड का। इंटरव्यू में फिर पूछ देता है, आप बताइए, सभी लोग को, सभी जितना भी आपके फैन है सब जानना चाहते हैं कि आप बता सकते हैं आप लोग बॉलीवुड में काम करेंगे या नहीं। पवन सिंह कहते हैं, बॉलीवुड फिल्म है उसमें काम मेरा शुरू हो चुका है
और कुछ ही दिनों में मेरा फिल्म आप लोग को देखने को मिलेगा, उसमें काम शुरू हो गया है और बहुत ही तगड़ा तगड़ा गाना लेकर आए रहे हैं पवन सिंह। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा। वो नहीं चाहते हैं कि जैसे भगवान क्रश जो गाना गाए थे पवन सिंह, उसको स्टेज पर गा करके ऐसे ही बदनाम कर दिए गाना को, कोई नहीं सुना गाना। यानी कि 1 महीना हो चुका है लेकिन 20 मिलियन भी व्यू पार नहीं किया है। वहीं देख लीजिए खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि दोस्तों गाना लॉन्च नहीं किए थे, सीधे चैनल पर आया उनका, और दोस्तों जो कि 10 दिनों में 20, 25, 30 मिलियन व्यू पार कर चुका है। यही होता है पवन सिंह और खेसारी में पावर, इसी को आते हैं चालाकी। इसी कारण पवन सिंह ने भी अब सोच लिया है मैं अपना गानों को पहले लॉन्च नहीं करूंगा, सीधे डायरेक्ट चैनल पर आएगा, चैनल पर ही जाकर सभी लोग गाना को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही पवन सिंह ने बॉलीवुड गाना को भी एकदम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो जो गाना को बना रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो सब वहां से गाना को रिलीज कर दिया है, छोटा छोटा पार्ट में कर करके गाना को रिलीज कर दिया है। इससे क्या घाटा होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे घाटा यह होगा उस गाना को सब लोग सेकेंड हैंड गाना समझेंगे, कोई सुनना पसंद उतना मन से नहीं करेगा। दोस्तों इस इंटरव्यू में पवन सिंह बताते हैं कि मेरा सपना था अगर मैं काराकोट लोकसभा क्षेत्र चुनाव से जीत जाऊंगा तो वहां के लोगों को बहुत सारा उपाय दूंगा, सुविधा दूंगा और बहुत ज्यादा मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, सपना देखा हुआ सपना सच नहीं होता है। ये मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, देखा हुआ सपना कभी सच नहीं हो सकता है। लेकिन पवन सिंह ने भी सोचा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा चुनाव कि वहां के लोगों को बहुत सारे सुविधा दूंगा, मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। और पवन सिंह ये भी कहते हैं कि मैं अगला बार चुनाव लड़ूंगा कहीं से भी, कि मैं सिंगल लाइन में हूँ, वहां से पैसा मुझे खाने इतना मिल जाता है, लेकिन मैं जो पैसा मिला चुनावी क्षेत्र से उसे जनता के सेवा में लगाऊंगा, उससे अपना पैसा नहीं समझूंगा। लेकिन दोस्तों पवन सिंह के इस इंटरव्यू में एक सवाल ऐसा पूछा गया, अगर कहते हैं इंटरव्यू वाले कि आप बताइए बिहार में नशा यानी कि दारूबंदी होना चाहिए या नहीं। पवन सिंह कहते हैं लिमिट में होना चाहिए, एक लिमिट बांध दीजिए, इससे ज्यादा नहीं पीना है, इससे कम आप लोग पी सकते हैं, ऐसा लिमिट आपको बांधना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग यूपी के हैं या बिहार के हैं तो आप लोग यूपी में जाकर दारू पीजिए और वहां से खराब दारू पी कर आइए, यहाँ पर बीमार पीजिए, पढ़िए, ढंगलाइए, फिंगड़ाइए, ऐसा मत कीजिए, आप लोग ब्रांड पीजिए। पवन सिंह कहते हैं, क्योंकि पवन सिंह थोड़ा बहुत पी लेते हैं कभी कभी दारू, इसलिए पवन सिंह ने ऐसा कहा। लेकिन दोस्तों आप लोग इंटरव्यू जाकर देखिए, TV9 और भारत ऐसे ही कुछ चैनल का नाम है, बहुत तगड़ा न्यूज बनाया है पवन सिंह ने, इंटरव्यू बहुत तगड़ा दिया है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में तो वीडियो आप लोग कैसा लगा होगा।